इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक भाई पूछते हैं कि जिम करना, जिम जाना, बॉडी बनाना जायज़ है या ना जायज़ है। जी हाँ भाई, जिम करना, बॉडी बनाना, जिम जाना जायज़ है। मार्शल आर्ट सीखना, कराटे सीखना और ये सारे ज़रूरी काम भी हैं, इनको जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। मरने से पहले जिम वगैरह करना ही बहुत ज़रूरी है और कर लेना चाहिए। यानी जिम जायज़ है, इसमें किसी तरीके का कोई हर्ज नहीं है। और मगर इस बात का एहतियात करना चाहिए, जिम में 3 चीज़ें अगर जिम के अंदर नहीं है तो जिम करने में, कसरत करने में कोई ममानियत नहीं है। वो 3 चीज़ें ये है कि एक तो नमाज कज़ा ना हो। बहुत सारे लोग सुबह फजर उठते के साथ ही फजर की नमाज़ पढ़े बग़ैर बॉडी बनाने चले जाते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि जिस नमाज को ये छोड़ कर जा रहे हैं, जब कब्र में इनको मारा जाएगा तो ये सुबह की बॉडी बनाना भी इनको किसी किस्म का काम नहीं देगी। ठीक इसी तरह अगर नमाज़ छोड़ने के बाद जिम किया जाएगा तो इस तरह जिम में जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, बल्कि गुनाह हो जाएगा। हर वो काम जो नमाज के वक्त में नमाज तर्क करने वाला होता है वो काम गुनाह का होता है। ठीक इसी तरह अगर जिम के अंदर सित्र का खोलना होगा तो ये भी हराम होगा कि लोगों के सामने सित्र खोलना, यानी मर्द को नाफ से घुटनों तक का जिस्म खोलना, ये गुनाह है। और लोग जिम में भी ये मामला करते हैं कि वो हाफ़ नेकर वगैरह में, हाफ़ पैंट में जिम करते हैं, तो ये भी गुनाह का काम है। तीसरा है कि अगर सित्र खोलना नहीं होता लेकिन सित्र को देखना होता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर मुकम्मल पूरे ऊपर से नीचे तक कपड़े पहन के जाएं मगर सामने वाले को नहीं कह सकते कि वो भी पूरे कपड़े पहन के आए, तो ऐसी सूरत में वो भी अपने घर से सुबह का ट्रैक सूट पहन कर चल देता है और उसमें कभी कदार गर्मियों में हाफ़ पैंट भी होती है। तो वहाँ अगर सित्र खोलना नहीं होता तो सित्र को देखना होता है कि बहुत सारे लोग इसी तरह घुटने खोल कर घूम रहे होते हैं, तो ये भी होता है। दूसरा ये कि वहाँ पर जिम वगैरह के अंदर बॉडी बिल्डर के फ़ोटोज़ भी लगे हुए होते हैं और ये फ़ोटो मर्द और औरत दोनों के होते हैं, बेपर्दगी के होते हैं, लिहाजा ऐसी तस्वीरों का देखना भी हराम है। तो जब कोई शख्स जिम के अंदर जाएगा तो जाहिर है कि उन तस्वीरों पर उसकी नज़र भी पड़ेगी, जिम करते वक्त उन तस्वीरों को देखना भी होगा। तो एक ये कि नमाज कज़ा ना हो तो जिम जाना जायज़ है, अपना सित्र छुपा कर रखे तो जिम जाना जायज़ है, दूसरे के सित्र को बिल्कुल ना देखे तो जिम जाना जायज़ है, तस्वीरें फ़ोटो को वहाँ लगे हुए को ना देखे तो जिम जाना जायज़ है। और दूसरा ये कि अगर वहाँ पर गाने बाजे भी ना बजते हों तो ही ऐसे जिम में जाना जायज़ है, वरना नहीं। मगर देखा और सुना यही गया है कि जिम के अंदर उमूमन गाने, यानी सुबह ही सुबह वो टेप रिकॉर्डर वगैरह से सीडी से चला देते हैं तो लोग जिम करते हैं और साथ में गाने बजते हैं। अब अगर कोई ये उज्र पेश करता है कि वहाँ हम जाते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम बंद नहीं कर सकते, तो ये उसका बहाना नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे जिम में जाना गुनाह होगा। अगर कोई ऐसी पूरी फैसिलिटी के साथ कि वहाँ पर कपड़े पूरे पहनकर आते हैं सब और गाना वगैरह भी नहीं बजते और ये फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाता है तो इन शराइत के साथ करेगा तो जिम जाना जायज़ है। वरना अगर वहाँ गाने बजेंगे तो गाने की आवाज़ से आदमी को ख़ुद बचना भी ये वाजिब है। लिहाजा ख़ुद वहाँ पर जाके गाने सुनना और ये कहना कि मतलब हमारे हाथ में नहीं है या हम मजबूर हैं, तो ना तो ये मजबूरी है ना इसका कोई ये शरई उज्र है। तो ऐसी सूरत में वहाँ जिम नहीं जाया जाएगा जहाँ पे गाने बजते हों। आप ये सोचता है कि मैं हेडफोन लगा दूँ, कानों के अंदर नातों की आवाज़ आए, तो ठीक है, अगर वहाँ गानों की आवाज़ इसके कानों में नहीं आएगी और ये नाते सुनेगा, ओवर एयर जो होते हैं हेडफोन बड़े वाले, अगर वो लगा ले और बाकी ये दोनों शर्त जो मैंने बताई पाई जाती हैं तो जिम कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इसमें से कोई भी कमी हो, सित्र की, नमाज की, बेपर्दगी की, गाने बाजे की, म्यूज़िक की, तो ऐसी सूरत में जिम नहीं जा सकता, वरना जिम कर सकता है, जिम करने की उसको इजाज़त है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार